अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी दोस्तों, तिलस्मात चैनल की जानिब से आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर और एक फरमाइशी वीडियो लेकर आया हूं जो काफ़ी अरसे से कुछ दोस्त फरमाइश कर रहे थे कि दुश्मन के लिए कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा तिलस्म बताया जाए कि जिससे दुश्मन का कारोबार भी बांधा जा सके और दुश्मन को बर्बाद भी किया जा सके। दोस्तों, ये बता तो मैं रहा हूँ अमल, लेकिन इसके लिए सबसे ऊपर जो मैंने लिखा है कि जायज़ काम के लिए। जायज़ काम अब क्या होगा कि किसी ऐसे दुश्मन के लिए आप कर सकते हैं जो आपके नज़दीक कोई नाजायज़ काम कर रहा है, कोई नाजायज़ कारोबार कर रहा है, उसके लिए आप कर सकते हैं। या दुश्मन है जो किसी भी तरीके से दुश्मनी से बाज नहीं आता, तो उसके लिए आप कर सकते हैं। लेकिन आपका मकसद जायज़ होना चाहिए। सिर्फ ये सोचकर इस अमल को मत कीजिएगा कि हमने इस बंदे को बर्बाद करना है, ये ना सोचिएगा। ये सोचिएगा कि अगर उसकी वजह से मुआशरे में कोई बिगाड़ पैदा हो रहा है या कुछ मुश्किलात पैदा हो रही हैं, कुछ लोगों के लिए, कुछ दोस्तों के लिए परेशानियां पैदा हो रही हैं, तो फिर उस दुश्मन के लिए ये मैं आपको अमल बता रहा हूँ। लेकिन अब ये आप पर डिपेंड करता है, आप पर मैं छोड़ता हूँ कि आप इस अमल को किस तरह करते हो। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि जायज़ काम के लिए ही किया जाए, किसी को खामखा के लिए बर्बाद करने के लिए या किसी का कारोबार तबाह करने के लिए इस अमल को न किया जाए। तो चलते हैं अपनी आज के वीडियो की तरफ, अपने आज के तिलस्म की तरफ। उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें। दोस्तों, इस काम के लिए सबसे पहले आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो होगी कि आपको क्रिश्चियन के कब्रिस्तान जाना पड़ेगा, ईसाई के कब्रिस्तान में जाना पड़ेगा और वहाँ से आपने एक एक चुटकी हर कब्र से मिट्टी की उठानी है। और ये कब्रें 101 कब्रें होंगी। 101 कब्रों में से एक एक चुटकी आप मिट्टी की उठाएंगे और किसी बर्तन में या किसी कागज़ में या किसी शापर में डालते जाएंगे। गिन कर उठाना है, कम भी ना हो और ज़्यादा भी ना हो। 101 कब्रों की एक एक चुटकी मिट्टी की आपको चाहिए। ये सामान आप पहले इकट्ठा कर लेंगे। बस आपको मेन चीज़ यही है, बाकी जो दो तीन चीज़ें आपको चाहिए वो आपके घर से मिल जाएंगी। आपको सिर्फ यही एक ऐसी चीज़ है जो कब्रिस्तान से लानी पड़ेगी। जब ये आप पूरी कर लें फिर उसके बाद आप घर में आ जाएं और मंगल के दिन का इंतज़ार करें। मंगल का दिन जब शुरू हो जाए तो फिर ज़वाल का जो टाइम होगा, यानी 11:50 पर ज़वाल का टाइम शुरू होता है और 12:20 पर ये टाइम ख़त्म हो जाता है। इस ज़वाल के टाइम के शुरू होने के बाद आपने इस अमल को शुरू करना है। यानी अगर 11:50 पर ज़वाल का टाइम शुरू हुआ तो आप 11:51 पर इस अमल को शुरू कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। अब आपने करना क्या है कि इस जो मिट्टी है आपके पास, इसमें थोड़ी सी आप अपने घर से माश की दाल डालेंगे और थोड़ी सी आप मसूर की दाल डालेंगे। ये आप दालें आपको बाज़ार से आम मिल जाती हैं, बल्कि ये हर घर में तकरीबन ये मौजूद होती हैं, हर वक्त ही होती हैं। थोड़ी सी, आधी मुट्ठी भी ना हो, थोड़ी सी डालनी है आपने माश की दाल और थोड़ी सी मसूर की दाल डालनी है। और चूल्हे की जो राख होती है, चूल्हे की राख जो होती है वो भी आप डाल सकते हैं, वो भी डालनी है आपने। बल्कि चूल्हे की राख अगर आपको मिल जाए तो वो भी ठीक है, वरना जो कच्ची मिट्टी का चूल्हा होता है जो इस्तेमाल शुदा होता है, उसकी मिट्टी अगर राख उसमें मौजूद नहीं तो उसकी मिट्टी भी आप डाल सकते हैं। ये चीज़ें आपने, ये 3-4 चीज़ें हैं, ये चूल्हे की राख, माश की दाल, मसूर की दाल और ये कब्रों की मिट्टी, ये 4 चीज़ें आपको कुल चाहिए। ये आपने उसी शापर में 4 चीज़ें इकट्ठे कर लेनी है। अब इसके ऊपर आपने पढ़ना क्या है? इसके ऊपर आपने पढ़ना है सूरह फील की तिलावत करनी है आपने। सूरह फील मैं आपको ये सामने आपके वीडियो में भी दे रहा हूँ, मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िन मअकूल। ये है सूरह फील। इसको आपने 101 मरतबा इन तमाम चीज़ों पे पढ़ना है। जो चीज़ें आपने इकट्ठी की हैं, जो आप शापर में डाल चुके हैं, जो 4 चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, जिनमें 101 कब्रों की मिट्टी, माश की दाल, मसूर की दाल और चूल्हे की मिट्टी,
इन चीज़ों पे आप 101 मरतबा सूरह फील पढ़कर दम करेंगे, उस शापर पे दम करेंगे। उसके बाद आपने वो जो शापर है आपके पास, उसको आपने अपने दुश्मन की या तो जो कारोबार की जगह है जहाँ वो कारोबार करता है वहाँ फेंकना है, या फिर आप उसके घर में फेंकेंगे। ये दो उसके रास्ते हैं। किसी भी तरीके से किसी को भी देकर फेंकवा सकते हो। अगर आपको खुद फेंकने में ख़तरा है तो किसी और से कहकर भी फेंकवा सकते हो, लेकिन ये फेंकवाना ज़रूरी है उसके घर में या उसके वो कारोबार की जगह। अगर कोई दुकान है या कोई ऐसी जगह जहाँ बैठकर कोई गलत कारोबार करता है, नाजायज़ कारोबार करता है, वहाँ आप ये डलवा सकते हो। ये डलवा दें, आपका काम ख़त्म हो गया। फिर आप 7 दिन के अंदर अंदर देखेंगे कि दुश्मन आपका तबाह बर्बाद हो जाएगा, उसका जो कारोबार है वो भी ख़त्म हो जाएगा, जो नाजायज़ कारोबार करता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और अगर कोई और दुश्मनी आपके साथ वो रखता है तो इंशाअल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। और इस अमल के लिए सिर्फ हकदारों को इजाज़त है, जो इस अमल करने का हक रखते हैं उनको इजाज़त है, उसके अलावा किसी को भी इसकी इजाज़त नहीं होगी। अगर कोई नाजायज़ मकसद के लिए करेगा तो वो खुद नुकसान उठाएगा। ये हम आपको तंबीह कर रहे हैं कि जो नाजायज़ मकसद के लिए करेगा वो खुद नुकसान उठाएगा, सिर्फ जायज़ मकसद के लिए इजाज़त है। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहाँ मुकम्मल हो गई। आपसे जाते जाते फिर इल्तमास है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।